हेलो फ्रेंड्स। टीवीएस फैमिली में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं 12 दिसंबर का चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और गोल्ड का। आज हमारी एंट्री बनती है, तो कैसे हम ट्रेड करेंगे और एक्चुअल में देखेंगे आज रियल में बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। ठीक है, चलते हैं। आज मॉर्निंग में हमें एक बाय का अलर्ट मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन साइडवेज बता रहा है, राइट। लेकिन फिर भी हम हमारे कंडीशन के हिसाब से एंट्री प्राइस को देखेंगे, तो तकरीबन हमारी एंट्री प्राइस आती है 21,680 के आसपास आती है, राइट। इस कैंडल के हाई है और आगे देखें तो 24,680 के आसपास की एंट्री आती है। तो जरा देखते हैं हम कि 680 बुलिश कन्वर्ट ट्रेंड डायरेक्शन में बुलिश होने के बाद आया कि नहीं आया। 675 का हाई बना लेकिन आया नहीं, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुका है। यानी कि ये हमारा फर्स्ट कॉल जो था वो क्या हो गया, वो ट्रैप हो गया। हम यहाँ पे एंट्री नहीं की, हमने होल्ड कर दी पोजीशन, मतलब हमने एंट्री ली नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे सेलर लटा है, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन साइडवेज बता रहा है, तो हमें ट्रेड लेना है क्या नहीं लेना है। साइडवेज बता रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे। अब इस कैंडल के हिसाब से देखें तो क्या रहता है, 24,595 के आसपास की एंट्री होनी चाहिए हमारी, 24,595 के आसपास की। तो चलो देखते हैं 24,595 कब आ रहा है। नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश हुआ, यस, ये कैंडल पे बेरिश हो गया और ये कैंडल का लो है 591, यानी कि 595 के आसपास की हमारी एंट्री बनती है और क्लोज 2460, यानी कि इस कैंडल में हम देख सकते हैं। चलो ठीक है, और ये कितने कैंडल के बाद बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल के आसपास बनी हुई है। मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे 50% क्वांटिटी के साथ। अगर मैं 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँ तो उसकी जगह पे मैं 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। अगर मैं 50 क्वांटिटी पे ट्रेड करता हूं तो मैं 25 क्वांटिटी करूंगा, यानी कि लॉट साइज मेरी 50% हो जाएगी और टारगेट वन मेरा प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहेगा। चलो देखते हैं इस कैंडल का लो क्या था, 24,614 और हमारी एंट्री थी 595, यानी कि हमारा स्ट्राइक प्राइस एट द मनी का क्या हो जाएगा, 24,600 के आसपास का। चलो हम 24,600 का चार्ट लगा लेते हैं। ये देखो, ये 24,600 का चार्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। टाइमिंग देख लेते, ये कैंडल पे अलर्ट, यानी कि 10 बजकर 6 मिनट पे अलर्ट आया था और इस कैंडल 10 बजकर 30 मिनट पे हमारी एंट्री बनी थी तकरीबन 595, यानी कि उसके बाद और 4 पॉइंट गिरा था। लेकिन हम क्या करते हैं, कैंडल के हाई से 1 2 रुपया नीचे या कैंडल के हाई के पास बाय करेंगे। तो इस कैंडल का हाई देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, ये रहा ऑप्शन। ऑप्शन में हमें चार्ट देखना, ऑप्शन में हमें इंडिकेटर नहीं देखना होता, इंडिकेटर हम यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें स्पॉट में एंट्री मिल चुकी है और एंट्री हमारी 10:30 बजे हुई। 50% क्वांटिटी सर, हम 10:30 बजे देखेंगे तो क्या दिखा रहा है, 44 रुपीज का हाई दिखा रहा है, राइट। ये 44 रुपीज के हाई पे अगर हम एंट्री करते हैं तो उसके बाद मार्केट ने कितना मूवमेंट दिया हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस तो नॉर्मली लोगों को पता है, जो यूजर है हमारे उनको पता ही है। हम यहाँ से देखते हैं कि मार्केट में हमें कितना मूवमेंट मिल चुका है। ये देखिए, 44 रुपीज की अगर हमारी एंट्री है, 44 रुपीज की, मैंने ये लेवल पे एंट्री नहीं की है। इस कैंडल का हाई देखिए 35, मैंने 35 रुपीज पे एंट्री नहीं की, मेरी एंट्री कितने पे है, 44 हाई। ये तो इस लेवल पे 44 रुपीज से अगर मेरी एंट्री हो रही है तो 44 से कितना गया, 78। मेरा टारगेट वन क्या रहेगा, ऑलमोस्ट 25 to 30 पॉइंट्स। अगर 44 है और उस पर मैं 25 पॉइंट्स का ऐड करूँ तो 44 प्लस 25 कितना होता है, 69। तो 69 पॉइंट पे मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका रहता है, राइट। यहाँ पे क्या दिखा रहा है अभी, हाई क्या बना गया, 78, यानी कि मेरा टारगेट वन अचीव हो चुका है। कहाँ अचीव हो चुका है जरा देखते ही है, ये रहा 72, यानी कि 12 बजे मेरा टारगेट अचीव गया। नॉर्मली आप देखो कि मार्केट साइडवेज की एक रेंज में चल रहा था, तो साइडवेज की वजह से क्या होता है, प्रीमियम डीके का बार बार इशू आया, लेकिन फिर भी मार्केट ने कोशिश करके टारगेट वन हमें दे दिया। जब भी एंट्री हमारी 4 कैंडल के बाद होगी तब हम क्या सोचेंगे कि हमें टारगेट वन का प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो आज का निफ्टी में 2 अलर्ट है। पहला अलर्ट इग्नोर हो गया, दूसरे अलर्ट पे हमने ट्रेड किया। ये जो दूसरे अलर्ट पे ट्रेड किया ये एक्सपीरियंस ट्रेडर का है, फ्रेशर्स है, नोवाइस ट्रेडर है, जिनको एक्सपीरियंस कम है, उनको 3 4 कैंडल के अंदर अगर एंट्री मिलती है तो ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है, इग्नोर कर दो। चलो ठीक है, आज के दिन ट्रेड नहीं मिला, नहीं कमाया, लॉस भी नहीं हुआ, तो ये भी एक बेनिफिट ही होता है। ठीक है, चलते बैंक निफ्टी की, और ये देखिए बैंक निफ्टी का पहला कॉल बन गया यहाँ पे। ये कितना है, 410 to 479। ओके, 921 को हमें बाय अलर्ट आया, 53 480 के आसपास है, राइट। तो 480 के आसपास है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 520 530 530 520 से 530 के बीच में मेरी एंट्री होनी चाहिए, राइट। तो 520 के लिए पहले तो बुलिश कन्वर्जन दिखना पड़ेगा। ये देखो, इस कैंडल पे बुलिश दिखा, तो इस कैंडल का हाई है 530, यानी कि समझ लो 527। इस कैंडल के क्लोज के पास हम एंट्री ले सकते हैं 527, और उसके बाद मार्केट ने 10 पॉइंट ऊपर का मार्केट रिवर्स हो गया, यानी कि बैंक निफ्टी में आज हमने एक स्टॉप लॉस ले लिया। बराबर हाई के पास हमारी एंट्री और मार्केट उसके बाद नीचे आ गया। चलो, निफ्टी में तो हमें एक प्रॉफिट मिल चुका है, टारगेट वन। बैंक निफ्टी में हमें एक लॉस मिला हुआ है। बैंक निफ्टी का सेकंड लड़ देखते हैं, बैंक निफ्टी का सेकंड लड़ कहाँ पे है, 53 307। नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बेरिश है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री तकरीबन 265 के आसपास बनती है, राइट। 53 265 के आसपास बनती है, 53 265 के आसपास एंट्री बनती है, तो हमारा क्या रहेगा एट द मनी, 53 300 का रहेगा। तो चलो हम यहाँ पे जाते हैं, चार्ट में 53 300 लगा लेते हैं। दिसंबर, अच्छा ये तो मंथली एक्सपायरी है, तो 50 कहाँ था, 53 300 चाहिए हमें। ये रहा एट द मनी, ये रहा 53 300। क्या चाहिए, पुट चाहिए। ओके, ये आ गया हमारा 53 300। कितने बजे अलर्ट आया था ये देख लीजिए, 53 300 है, 265 पे एंट्री बनेगी। तो 265 कितने कैंडल पे, 1 2 3, 265 यहाँ पे नहीं है, फोर्थ पे 265 नहीं है, फिफ्थ कैंडल पे आ गया, राइट। चलो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मूव मिला क्योंकि अब ये मंथली एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत कॉस्टली रहेगा। नॉर्मली मैं लोगों को मना करूंगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, जो छोटे इन्वेस्टर है जिनका 25,000 का कैपिटल है या जिनका 50,000 का भी, उनको भी मैं मना कर दूंगा, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में मत ट्रेड करिए, ओनली निफ्टी में ट्रेड करिए। क्योंकि निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी होने की वजह से प्रीमियम में आपको काफी कम अमाउंट मिलेगा, कम प्रीमियम में आपको एंट्री मिल सकती है। यहाँ पे प्रीमियम कॉस्टली बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी टाइम, एक्सपायरी के लिए काफी लंबा समय है, तो प्रीमियम हाई रहेंगे ही रहेंगे। ये कैंडल के पास मेरी एंट्री आती है 265, राइट। 265 का मैं अगर देखूँ, ये रहा, ये कैंडल का क्लोज देख लीजिए 264 का, तो इस कैंडल के हिसाब से मेरी एंट्री होगी 509, राइट। 12 बजकर 9 मिनट पे मेरी एंट्री होती है, कितने रुपए पे, 509 पे। देखिए ये रहा 12 बजकर 9, 509, 510, 510 के आसपास की मेरी एंट्री है। अब 510 से मेरा टारगेट वन देख लीजिए, 50 पॉइंट्स।
कितनी कैंडल के बाद आई थी, 1 2 3 4, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल पे एंट्री हुई है, तो टारगेट वन मेरा रहेगा। टारगेट वन आप देख लीजिए, टारगेट वन 265 है, सॉरी एंट्री 265 की थी, तो 165 के आसपास होगा। तो इस कैंडल में क्या आ गया देख लीजिए, 174 हुआ है, यानी कि मेरा स्पॉट चार्ट में टारगेट अचीव नहीं हुआ, पर यहाँ पे 50 पॉइंट्स का मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, राइट। 510 और 510 से मैं देखूंगा, तो ये रफा क्लोजिंग प्राइस पे है। हम्म, ये देख लीजिए, राइट। 510 से लेके कहाँ गया मार्केट, 560 तक, यानी कि 50 पॉइंट्स के आसपास जा चुका है। तो ये है मेरा टारगेट वन, यहाँ पे इजीली अचीव हो चुका है बैंक निफ्टी में। उसके बाद देख लीजिए मार्केट में वैसे भी 2 दिन, कल भी कोई कॉल बना नहीं था ज्यादा, कल मूवमेंटम नहीं आती। ये देखिए पहला यहाँ पे फिन निफ्टी 924 को, फिन निफ्टी का 843, 860 61 के 61 62 के आसपास की एंट्री बनती है। जरा देखो तो 861 आया क्या, देखो यहाँ पे नहीं है। फिन निफ्टी में हमें 22 की एंट्री नहीं मिली, बैंक निफ्टी में एक एंट्री मिली जहाँ पे लॉस हुआ, तो एक एंट्री ने हमें प्रॉफिट देकर खत्म कर दिया, यानी कि बैंक निफ्टी नो प्रॉफिट नो लॉस, निफ्टी में हमें एक प्रॉफिट मिल चुका है टारगेट वन। फिन निफ्टी में देखते हैं, फिन निफ्टी में यहाँ पे सेल का कॉल है, लेकिन नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या है, बुलिश है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। हम एक एंट्री प्राइस की तैयारी करके रखेंगे, 24788 है, तो 788 है, तो 770 के आसपास की एंट्री। 770 बेरिश ट्रेंड में आता है क्या, हम जरा ये देख लेते हैं। ये रहा बेरिश ट्रेंड यहाँ पे। अब यहाँ से देखना है 770 हमें मिल रहा है क्या, 770 यहाँ पे भी नहीं मिला। ये देखो, ये कैंडल पे मिला 769 है, यहाँ से हमारी 1148 को एंट्री हुई है, तो इस कैंडल 1148 से मैं देखता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब जब इतने देर के बाद एंट्री मिली, तो क्या करना है, 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। कितने परसेंट, 50% क्वांटिटी के साथ। 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके देखते हैं, प्रीमियम यहाँ पे भी हाई रहना है। कौन सा है, इस कैंडल का लो 770 पे एंट्री करनी है ना, 770, यानी कि 24,800 की एंट्री रहेगी एट द मनी। 24,800, 31 दिसंबर 24,800, देखो प्रीमियम देखो कितना महंगा है, राइट। चलते हम सबसे पहले, ये देखो इस कैंडल के पास की हमारा अलर्ट है, अलर्ट कैंडल के बाद हमारी एंट्री का हुई है, ये भी देख लेते हैं। ये कैंडल 1148 का हाई क्या है, 291, राइट। 1148 का हाई क्या है, 291.50, यानी कि हमारी हाई पे एंट्री हो गई 291.50, राइट। ये रही 291.50। अब देख लीजिए आप यहाँ पे, हमारा टारगेट वन क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 पॉइंट्स का, राइट। हमारा हाई, हमारा क्या रहेगा, 25 to 30 पॉइंट्स का टारगेट वन रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे टारगेट वन इजीली अचीव हो जाएगा, टारगेट वन के ऊपर भी काफी जा चुका है, ठीक है। निफ्टी में भी हमें एक प्रॉफिट मिल चुका है, यानी कि निफ्टी ने एक लॉट में प्रॉफिट, निफ्टी ने हमारे 50% क्वांटिटी में टारगेट वन अचीव किया, फिर निफ्टी ने भी हमारी टारगेट वन अचीव कर दिया। यानी कि जो इंसान प्रीफरेबली निफ्टी में ट्रेड करना चाहता है वो प्रॉफिट में रहेगा, जो इंसान प्रीफरेबली फिर निफ्टी में ट्रेड करना चाहता है वो भी प्रॉफिट में है। बैंक निफ्टी में है वो ना प्रॉफिट ना लॉस में है, राइट, ठीक है। चलते अब हम आगे गोल्ड की ओर। ये रहा गोल्ड। गोल्ड का टाइमिंग है मॉर्निंग 6:30 से हम स्टार्ट करते हैं, 6:30 to 10:30, 12:30 to 4:30, इवनिंग 6:30 to 10:30। इस टाइम के दौरान अगर हमें कोई ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 6:30 पे चले जाते हैं, ये रही मेरी 6:30 की कैंडल, ये है 6:30 का, यहाँ पे सिग्नल है। इस कैंडल का लो क्या है, 2715 है, तो 2715 के बाद अगर हम देखें तो 2714, 2714 के पास मेरी एंट्री बनती है। तीसरी कैंडल में आया क्या, 14, यस आ चुका है। तो यहाँ पे मैं होल्ड कर सकता हूँ ट्रेड को, टारगेट 2 टारगेट 3 तक है। ये देखिए मेरा टारगेट 3 $10 के आसपास का होता है, तो मैं यहाँ पे $10 का बेनिफिट ले सकता हूँ, टारगेट 3 इजीली अचीव कर सकता हूँ, राइट। तो ये मेरा टारगेट 3 अचीव हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे मार्केट में। यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला 927 को, क्या है 711, 2711.50, यानी कि 2711.50 है, तो 2712.60 या 70 के आसपास रहेगी एंट्री। 60 70 2712 जरा देखिए, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे एक एंट्री मिली, कितने टाइम के बाद मिली, 1 2 3 4। नो वाइस ट्रेडर को तो स्ट्रिक्टली मना है कि मत एंट्री करो, छोड़ दो। एक्सपीरियंस ट्रेडर 50% क्वांटिटी, यानी कि 0.1 लॉट से जो कर रहा है उसको 0.05 करना है, और जो इंसान 1 लॉट से कर रहा है उसको 0.5 से करनी है, राइट। 27 टारगेट वन हमारा, इजीली टारगेट वन रहेगा, उसको प्रॉफिट बुक कर लेना है, टारगेट 2 टारगेट 3 नहीं देखना है। तो इसके बाद मार्केट ने 27 से कितना गया, मार्केट 2715 तक गया, उसके बाद वापस नीचे आ गया, राइट। यहाँ पे फिर से देखो क्या आ गया, 2716 आ गया, 12 और 16, यानी कि $4 का मूवमेंट है, नहीं है। ये कैंडल पे क्या हो गया, कुछ नहीं। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक सेल सिग्नल मिल गया। तो इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, 2711.33। अब हम यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, या तो हमारा जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है, या तो हम उसका वेट करें, या तो फिर हम इस कैंडल पे स्टॉप लॉस दे दें ये कैंडल की क्लोजिंग पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया, यानी कि हमारे स्टॉप लॉस दो टाइप के हैं। एक हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस है, अगर हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस बड़ा है और ये छोटा है तो हम यहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो गया, 2712.60 या 70 की एंट्री थी, तो 2711.33 है। मतलब आप समझ लीजिए सॉरी, कि वन डॉलर या 1.5 1.25 $1.25 के आसपास का, या $1.5 का हमें लॉस हो चुका है, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है। तो यहाँ पे इजीली हम निकल गए। फिर से हम मार्केट की तरफ चलते हैं। ये तो लेट आया था 11 बजे, ये सिग्नल आया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 12:30 के बाद अब एंट्री लेनी है। अब चलते 12:30, ये रहा 12:30 के बाद अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें क्या करना है, वेट करना है सिग्नल का। ये लो, ये सिग्नल है सेल सिग्नल, और नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या है, बेरिश है। कितने बजे आया हुआ है, 13:27 की 1:27 को। इस कैंडल का लो है 2715.62, हमारी एंट्री क्या रहेगी, 2714.50 के आसपास, या जो भी रहेगी 50 क्या एक्चुअल जो एंट्री प्राइस रहेगी, उसके लिए हम पेड यूजर को एक्सेल फाइल देते हैं, वहां पे वो इस कैंडल का लो डालोगे या हाई डालोगे तो आपको वहां पे एंट्री प्राइस मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, एक्सेल फाइल जो पेड यूजर है मिल सकते हैं, आप हमारे पेड सब्सक्रिप्शन में आ जाइए, तो आपको भी सारी सुविधा मिल जाएगी कि कैसे एंट्री प्राइस को डिसाइड करना है, कैसे हमारे टारगेट को फिक्स करना है, कैसे हमें प्रॉफिट बुक करना है, सारा सिस्टम वहां पे दिया गया हुआ है, राइट। तो इस कैंडल का 2715 है, तो 2714.50 के आसपास की एंट्री बनती है, 14.50। ये देखो,
अभी तक ये मेरा एंट्री बना ही नहीं है, राइट। अभी तक मेरी एंट्री बनी नहीं है, तो मैं इस एंट्री को काउंट फिलहाल नहीं करूंगा। आगे अगर ऑप्शन कोई मौका मिला तो हम लोग देख लेंगे। चलो एक और देख लेते हैं बीटीसी यूएसडी क्या कर रहा है। बीटीसी यूएसडी, ये रहा बीटीसी। बीटीसी के भी चार्ट देख लीजिए, अच्छा खासा है। हम मॉर्निंग 6:30 की तरफ पहले चले जाते हैं। ये रहा 6:36 है। यहाँ पे हमें एक सिग्नल कब मिलता है? 8:15 पे मिलता है। कैंडल क्या है? 1 पॉइंट, ठीक है, सॉरी, 101.257। अगर मैं एंट्री देखूँ तो तकरीबन 101.257 है ना। तो 101.257 यानी कि तकरीबन 101,340 के आसपास की एंट्री मिलती है। 101,340, 1 2 3 यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है, राइट। अब देखते हैं कि इसने कितना मूवमेंट कर दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से 257 है, राइट। 330 कहाँ पे आता है? ये देखो, ये रहा 340 आ गया। चलो 340 से देखते हैं। 101,340, और इस कैंडल का हाई क्या है? 101,340, और इस कैंडल का हाई क्या है? 101,989,997। ओके, 101,997। $657 का मूवमेंट आया है। तकरीबन हमें टारगेट वन इजीली अचीव हो गया है। अगर टारगेट वन इजीली अचीव होता है, उसके बाद टारगेट टू की हम तैयारी करते हैं, हम ट्रेलिंग एसएल कर ले, या तो हम टारगेट वन पे प्रॉफिट बुक करें, या तो ट्रेलिंग एसएल करके हम छोटा सा स्टॉप लॉस दे सकते हैं, यानी कि हम हमारे फेवर में मार्केट रहे, इसके लिए, राइट। ये रहा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सेल है 937 को। इस कैंडल का लो क्या है? 100,906 है, राइट। 100,906, यानी कि तकरीबन 820 या 830 के आसपास की एंट्री बनती है। तो 1 2 3 4 चार कैंडल में अगर प्राइस नहीं आता है मेरी, तो मैं एंट्री करूंगा क्या? नहीं करूंगा, राइट। चार कैंडल के बाद आती है तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 5 6 6 कैंडल हुए, फिर भी नहीं आई। 7 8 9 कैंडल पे भी एंट्री नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये एक कैंडल के आसपास एंट्री मिली, कितने टाइम के बाद मिली है? तो यहाँ पे एक एंट्री मिलती है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा 50% क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करोगे तो आपको छोटा सा एसएल मिल जाएगा। छोटा सा एसएल मिलेगा कि नहीं वो भी देख लेता हूँ। 825 इस कैंडल का हाई क्या है? 825 प्लस 101, 225 का मेरा एसएल रहेगा। अब 225 तो आया नहीं है, राइट। तो क्या आ गया? इस कैंडल का क्लोज क्या है? 191, राइट। -101 यानी कि $365 का, यानी कि तकरीबन अगर मैं 0.1 लॉट के आसपास से ट्रेड करूँ तो मेरे को शायद से 30 पिप्स का लॉस मिलता है यहाँ पे। इस कैंडल पे अगर मैं देखूँ तो 30 पिप्स का लॉस है। यहाँ पे 60 पिप्स का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 30 पिप्स का लॉस है आज। बिटकॉइन में इतना कुछ नहीं। ये कितने बजे है? 11:30। ये ट्रेड नहीं करेंगे। ये सिग्नल कब आ गया? 12:51, यानी कि ये हमारा एंट्री लेवल है। लेकिन एंट्री लेवल के हिसाब से हमारी एंट्री बन रही है क्या? देख लीजिए आप। 100,873 तकरीबन 950 960 के आसपास होती है। देखो कहीं पे भी आया नहीं है, यहाँ पे मेरी एंट्री बनी नहीं है। यानी कि बिटकॉइन ने क्या किया आज हमें? बीटीसी ने हमें क्या किया? हमें अच्छे खासे लॉट पे पहली जो एंट्री थी हमारी, ये एंट्री चौथे कैंडल के अंदर गई, यानी कि यहाँ पे हम 100% क्वांटिटी के साथ टारगेट वन तक पहुंच चुके थे। और यहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ हमने 30 पिप्स का लॉस किया, 36 पिप्स का लॉस कर लिया, ठीक है। वहाँ पे 60 पिप्स का प्रॉफिट, यहाँ पे 30। अगर वैसे भी देखिए कि हम अगर ट्रेलिंग एसल करके समझो कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करते तो खाली 35 पिप्स का लॉस है हमें बिटकॉइन में। बिटकॉइन आप देखोगे नॉर्मली तो साइडवेज पे ये ज्यादा कोई मूवमेंटम नहीं है। सिग्नल जनरेट होते हैं, सिग्नल्स के साथ बॉटम साइड में हमें मैच करनी है, डायरेक्शन बराबर है कि नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन मैच करने के बाद बफर प्राइस देखनी है। तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली देखनी होती है। चलो हमने आज देख लिया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, गोल्ड और बीटीसी के चार्ट। अगर आपको किसी को भी अगर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना है, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेना है, या इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करने के बाद इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, उसके साथ ये बफर प्राइस क्या होता है, ये एंट्री एसएल क्या होता है, आपको पूरा सीखना है, समझना है, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा कि इंडिकेटर का प्राइसिंग क्या है। फिलहाल अभी हमने ब्लैक फ्राइडे सेल ऑफर रखा हुआ है कंटिन्यू टिल 15 दिसंबर तक हमारा ये कंटिन्यू रहेगा। 15 दिसंबर के बाद ये स्कीम चेंज हो जाएगी, फिर से हम एक्चुअल प्राइस पे आ जाएंगे। तो जो कोई स्कीम की बेनिफिट, जो कोई ये सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट लेना चाहता है वो ले सकता है। थैंक यू।